हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, टेक पाई इक्वल टू 22/7। हमें यहाँ पे सर्कल्स के रेडियस गिवन है और हमें सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जैसे ये एक सर्कल है तो इसकी ये जो बाहर की ये जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। जैसे अगर कोई वायर ले लिया जाए और उसको सर्कल के शेप में बेंड कर दिया जाए तो ये जो वायर की पूरी डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, यही है सर्कमफ्रेंस। और एरिया होता है सर्कल का, ये जो अंदर का पोर्शन है, ये सर्कल जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है ये होता है एरिया। और सर्कमफ्रेंस होता है ये बाहर की जो बाउंड्री है, ये जो इसकी लेंथ है, ये इसकी पूरी डिस्टेंस है, ये होता है सर्कमफ्रेंस। तो इसमें हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है रेडियस, तो पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। ए में हमें यहां गिवन है रेडियस, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। तो देखिए 2 की जगह हम 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई पाई। पाई हमें यहां पे गिवन है टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो पाई की जगह हम रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर। ये आर है रेडियस और रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो आर की जगह आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 14 और 7 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, और ये 2 22 एंड ये वाला 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 और 22 ये आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 2, और ये सेंटीमीटर। 44 मल्टीप्लाई 2, 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह देखिए 22/7 रखना है, तो यहाँ 22/7 रख लेंगे, मल्टीप्लाई आर रेडियस, ये हमें यहाँ पे गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। इसके बाद 7 और 28 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। देखिए 2 और 22 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई, और ये 4 और बचा है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17, तो यह आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। यही आपका सर्कमफ्रेंस होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमें गिवन है, देखिए रेडियस हमें यहाँ पे गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसके बाद हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे।
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हो जाएगा 2πr। 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह हमें 22/7 रखना है, मल्टीप्लाई आर रेडियस ये हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। 7 और 21 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। पहले हम 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 44 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ये 3 भी है और ये सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 4 3 जा 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। अब हमें जो है सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे देखिए रेडियस गिवन है, ए पार्ट में, बी पार्ट में डायमीटर गिवन है और सी पार्ट में रेडियस गिवन है। तो हम ए पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमें रेडियस गिवन है 14 मिलीमीटर, तो इसके लिए हम पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, रेडियस आर ये हमें गिवन है 14 mm। इसके बाद हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, पाई की जगह हमें देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो पाई की जगह हम रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स जो हमारे पास रेडियस है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर हमें गिवन है 14 mm, तो 14 mm मल्टीप्लाई 14 mm हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 14 mm मल्टीप्लाई 14 mm। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस जो है ये है 14 mm, तो 14 mm मल्टीप्लाई 14 mm हो जाएगा। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए 7 और 14 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। अब हम ये जो बचे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 और 2 पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 44 mm मल्टीप्लाई और ये बचा है 14 mm। अब हम इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये है 44 और ये है 14, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6 कैरी गया 1, 4 4 जा 16 और 1 17 मल्टीप्लाई। अब 1 से कर लेंगे, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ये आ जाएगा 6, 7 और 4 11 का 1 कैरी गया 1, 4 और 1 5 और 1 6, 616। तो 44 mm को 14 mm से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर। देखिए एरिया निकाल रहे हैं, एरिया में यूनिट का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे mm और mm ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो mm स्क्वायर आएगा। एरिया में हमेशा आपको ध्यान रखना है, किसी भी फिगर का आप एरिया निकालते हैं तो जो भी यूनिट हमें गिवन होती है उसका स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है 49 मीटर, तो बी पार्ट कर लेते हैं। देखिए बी पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है, हमें चाहिए रेडियस, तो पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। डायमीटर हमें गिवन है 49 मीटर, तो हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। मीन्स अगर हमें डायमीटर गिवन है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा 49/2 मीटर। तो हमें रेडियस मिल गया है। हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल
ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की जगह हमें फिर 22/7 रखना है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का मीन्स है जो हमें रेडियस गिवन है उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आर हमें गिवन है 49/2, तो ये हो जाएगा 49/2 मीटर मल्टीप्लाई 49/2 मीटर। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 और 49 ये आपस में कट रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, और ये 2 और 22 ये आपस में कट रहे हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 बार कट जाएगा। अब हम देखिए ये नीचे 2 बचा है, अब ये 2 49 से नहीं कट रहा है, 2 7 से भी नहीं कटता है और 2 11 से भी नहीं कटता है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 11 7 जाइए हो जाता है 77 और मल्टीप्लाई ये बचा है 49 और नीचे ये जो है 2 बचा है 2, और मीटर ये आपस में मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 77 और 49 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये काम हम रफ में कर लेते हैं। देखिए 77 और 49 ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 7 जा 63 का 3 कैरी गया 6, 9 7 जा 63 और 6 ये हो जाएगा 69 मल्टीप्लाई 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 4 7 जा 28 का 8 कैरी गया 2, 4 7 जा 28 और 2 30, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 3, 8 और 9 ये हो जाएगा 17 का 7 कैरी गया 1, 6 और 1 7 और ये 3। तो 77 और 49 ये आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3773 अपॉन 2, और ये है मीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमें 2 से डिवाइड करना है 3773 को, ये काम भी हम रफ में कर लेते हैं। देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे 3773 को, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 7 उतारेंगे, 2 8 जा 16 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर ये वाला 7 उतारेंगे, 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 करेंगे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से हम 3 उतारेंगे, 2 6 जा 12 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद 2 5 जा 10, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया है 1886.5, तो ये आ जाएगा 1886.5 और ये मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए हमें रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे रेडियस जो हमें पहले गिवन है वो हम लिख लेंगे, रेडियस इक्वल टू इसको हम आर लिख लेते हैं, ये गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, मीन्स जो रेडियस है उसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये 7 और 22 आपस में नहीं कट रहे हैं, 7 और 5 भी नहीं कट रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे जो है वो नीचे ही रह जाएगा। तो 22 और 5, देखिए ये 5 और 5 25,
और ये है 22। तो 25 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये काम हम रफ में कर लेंगे। देखिए 22 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10 का 0, कैरी गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। इसके बाद 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 0, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 550। तो ये हो जाएगा 550 और नीचे बचा है 7। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी लिख के इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।